मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों का हमारे इस गुरु संस्कार चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप सभी दर्शकों ने देखा कि किस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ। इस विवाह में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले और आखिर में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, विवाह संपन्न होने के बाद सभी बाराती और दूल्हा दुल्हन जाने की तैयारी हुई और कुछ दिन रुकने के बाद भगवान शिव अपने दुल्हन को लेकर कैलाश आए। सोचने वाली बात है कि कहां महलों में रहने वाली राजकुमारी सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थी। अब वह अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर एक बैरागी को अपना जीवन साथी चुन लिया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि जब माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर गयी तो क्या हुआ। माता पार्वती अपने माता पिता के सारी सुख सुविधाओं भरे महल को छोड़कर हिमालय की बर्फीली कंदराओं में भगवान शिव के साथ आ गयी। अब माता पार्वती का यही कंदराएं उनकी घर बनाने वाली थी। इस बात को लेकर माता पार्वती के मन में कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने अपना मार्ग स्वयं चुना था और उनकी दृष्टि में सब कुछ एकदम परिपूर्ण था। शिव ने कैलाश के इस निर्दोष उज्जवल शिखर का चुनाव अपने नए निवास के रूप में किया था। इस नए निवास के निकट ही मानसरोवर अर्थात मानस का सरोवर नाम का झिलमिलाता हुआ एक तालाब था, जहाँ पर स्वर्ग की अप्सराएं अपने प्रेमियों के साथ क्रीड़ाएं करने आती थी। इसी बर्फीले जल में माता पार्वती स्नान करती थी। माता पार्वती ने अपने इस नए निवास के स्थान के सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध थी। यहाँ पर उनको सुविधाओं की कमी तनिक भी नहीं खटकती थी। वे इसके लिए पहले से ही तैयार थी। उन्होंने अपने सौंदर्य और चंचलता से इस महान योगी का हृदय जीत लिया था, जिससे उन्होंने विवाह किया था। हिमालय पर्वत की चोटियां पर वे उनके साथ तरह तरह की क्रियाएं करती थी और कमलों तथा राजहंसों से भरी उस सरोवर के शीतल जल में जल क्रियाएं करती। शिव जितने ही बीहर और ऊर्जामय थे, वे इतनी ही सौम्य और सुमूर थी। उनके कोमल और मध्यम लास और शिव के ऊर्जा और पुरुष तांडव ने मिलकर समूचे ब्रह्मांड को रोमांचित कर दिया था। उनकी सुंदरता ने शिव को नाना प्रकार की कलाओं, गीतों और नृत्यों की रचना के लिए प्रेरित किया था। वह समस्त कलाओं के गुरु बन गए थे। उन्होंने अपनी नृत्य और प्रेम से पूरे विश्व को कंपित कर दिया था। उनकी भुजाओं में लिपटी नंदी पर सवार पार्वती ने समूचे अंतरिक्ष का भ्रमण किया। जब बारिश होती तो वे उनके बादलों से ऊपर ले जाते और जब गर्मी पड़ती तो उनको कंदराओं में ले जाते। इस तरह ये अलौकिक युगल कैलाश के शिखर पर और अन्य क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ क्रीड़ाएं करता रहा। इस तरह अनेक युग बीत गए। आपने देखा कि भगवान शिव और माता पार्वती दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। दोनों ने मिलकर पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया। उसके बाद वह कैलाश लौट आते हैं। इधर कई युग बीत जाने के बाद जब माता पार्वती और भगवान शिव को यह पता चलता है कि पृथ्वी लोक में दो दानवों का जन्म हो चुका था। ये दोनों भाई थे, शुभ और निशुंभ। इन भाइयों ने तप द्वारा ब्रह्मा जी का प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम कोई और वरदान मांग लो। लेकिन उन दोनों भाइयों ने नहीं माना। तब ब्रह्मा जी ने विवश होकर उसे मनचाहा वरदान देते हुए कहा, यदि तुम पार्वती के अंश से उत्पन्न कुमारी कन्या जिसे किसी पुरुष ने स्पर्श न किया हो के प्रति काम भाव से पीड़ित हो जाओगे तो वह तुम्हारा वध कर देगी। वरदान प्राप्त होने पर दोनों दैत्य देवताओं और मनुष्यों दोनों को ही प्रदंडित करना आरंभ कर दिया। वह पूरी तरह से निरंकुश हो गए थे। उसे लग रहा था कि ऐसी किसी स्त्री का जन्म नहीं होने वाला है। उन दोनों दैत्यों ने उत्पात से तंग आकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा भगवान शिव के पास गए और उनसे आग्रह किया कि वे एक ऐसी स्त्री की रचना करे जो उनका अंश और काफी मोहक सुंदरी हो। उनकी बात सुनकर भगवान शिव सहमत हुए और उन्होंने पार्वती के क्रोधित होने तक का समय मांगा ताकि वे अपना रंग छोड़ सके और अक्षत यौवना देवी अर्थात काली बन सके, क्योंकि केवल वही इस दैत्य को मारने में सक्षम हो सकती हैं। दोस्तों, आपने देखा कि जब माता पार्वती और शिव कैलाश आए कई युगों के बाद और इस दौरान पृथ्वी लोक पर दो दानवों का जन्म हुआ और उस दोनों दानवों ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे बहुत ही कठिन वरदान प्राप्त किए। और हाँ दोस्तों, अगले भाग में जानिए कि किस प्रकार माता पार्वती को भगवान शिव ने क्रोधित किया। तब तक के लिए आप मेरी इजाजत। धन्यवाद।